नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए फ्री जन्म कुंडली अध्ययन जो मैं कर रही हूँ उसमें मैं दूसरा एपिसोड लेकर के आई हूँ। यानी कि ये दूसरी जन्म पत्रिका है जो मेरे पास आई है वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से। तो इनका नाम है राम प्रधान और ये इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 1989। समय है इनका 6:30 प्रातःकाल और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल इंडिया से ये हैं। और इनके पंचांग के बारे में अगर मैं बताऊं तो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का जन्म है इनका। राशि कन्या, लग्न सिंह है और लग्न का स्वामी सूर्य हो गया। नक्षत्र हस्त नक्षत्र के चतुर्थ चरण का इनका जन्म है और देवगढ़ के ये हैं। तो इनके पंचांग के विषय में मैंने आपको जानकारी दे दी और इन्होंने कुछ अपने प्रश्न लिखे हैं तो इनके प्रश्न मैं आपको सुन के बता देती हूँ। तो इनके 3 प्रश्न हैं। इन्होंने एक प्रश्न किया है कि इनके पत्नी के साथ कैसे संबंध रहने वाले हैं। दूसरा है इनका प्रश्न बेटा कब तक होगा और तीसरा प्रश्न इनका पैसा कितना होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनकी जन्म पत्रिका का अध्ययन करती हूँ। मेरे पास ये इनकी जन्म पत्रिका का पूरा मैंने डिटेल निकाल रखा है, आप देख रहे होंगे। तो मैं इसको देख करके आपको बता रही हूँ। मैंने इनका पूरा डिटेल निकाल लिया है। इनकी जन्म पत्रिका का अध्ययन मैं इसी को देख करके करूँगी और आपके लिए मैंने यहाँ स्क्रीन पे आप देखिए, यहाँ स्क्रीन पे आपको इनकी जन्म पत्रिका दिख जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इनका बता दूँ कि ये इनका जो राशि है, राशि इनकी है कन्या और राशि कन्या है और सिंह लग्न के हैं ये, और सिंह लग्न के हैं तो यानी कि और देवगढ़ के हैं। तो यानी कि इनका क्या है कि जो इनके व्यक्तित्व की अगर मैं बात करूं तो ये सिंह लग्न के हैं। सिंह लग्न के जातक कैसे होते, स्वतंत्र विचारों वाले होते, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वाभिमानी होते हैं। और लग्न में ही मंगल की उपस्थिति, केतु की स्थिति जो है वो अंगारक योग बना रही है। तो इनके व्यक्तित्व की अगर बात करूं तो ये अत्यंत ही स्वाभिमानी भी है और इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अगर मैं इनका एक जगह पे प्लस पॉइंट कहूँ तो एक जगह पे मैं इनका माइनस पॉइंट भी कह सकती हूँ कि स्वाभिमानी होना बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर स्वाभिमानी होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना भी कभी कभी इनको परेशानी में डाल देता है। अगर आप अपने इस स्वभाव में थोड़ी सी कमी ला दे, आप थोड़ा सा सुधार ला दे तो रियल में आप स्वाभिमानी हैं और स्वतंत्र रहकर काम कर पाएंगे। इनके पहला योग कारक ग्रह इनका सूर्य बन जाता है, दूसरा बृहस्पति, तीसरा मंगल। और इनके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी बन रहा है मंगल, जा करके लग्न में बैठ गया है। इसका मतलब है कि जातक अत्यंत ही जन्म से ही भाग्यशाली दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की स्थिति है, बृहस्पति पंचमेश होकर के एकादश भाव में बैठा है और वापस अपने घर को देख रहा है, यानी कि संतान भाव को वापस अपने, संतान भाव भी है ये, विद्या बुद्धि का भी भाव है। तो बृहस्पति जो है वापस अपने स्थान को देख रहा है, तो ये स्थिति भी अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनके प्रश्नों की तरफ जाती हूँ। तो पहला प्रश्न इन्होंने किया है कि पत्नी के साथ इनके संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि आपका सप्तम भाव का स्वामी चला गया है पंचम भाव में और पंचम भाव का स्वामी चला गया है आय भाव में। सप्तम भाव में राहु की उपस्थिति, उस पर मंगल की दृष्टि, उस पर शनि की दृष्टि और शुक्र जो विवाह के कारक माने गए हैं पुरुषों की कुंडली में, तो उसमें इतनी चीज़ों का प्रभाव, इतने ग्रहों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। यानी कि राहु की उपस्थिति आपके दाम्पत्य जीवन में, उसमें शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की दृष्टि और शुक्र केतु के साथ। तो ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। आपकी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं। अगर आपका विवाह हो गया है, आप अभी 33 ईयर्स ओल्ड है, तो हो सकता है कि आपका विवाह हो भी गया हो। अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप विवाह जो है कुंडली मिलान करा करके ही करें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि इस पर दिखाई दे रही है आपके सप्तम भाव पे, तो क्या होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन लड़ाई झगड़ों के साथ, मतभेद के साथ चलता रहेगा। ये बृहस्पति आप
का तलाक नहीं होने देगा। चलिए, इनका दूसरा प्रश्न है कि इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति कब होगी। तो आपका पंचम भाव जो संतान भाव है उस पर बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति आपका 7 अंश का बैठा है और जो शनि है शनि 14 अंश का होकर के पंचम भाव में बैठा है। तो शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव की वृद्धि करता है। तो मैं आपको बता दूं, गोचर से बृहस्पति अभी, क्योंकि बृहस्पति पुत्र का कारक ग्रह है, तो बृहस्पति अभी गोचर से आपकी राशि से 7वें भाव पे संचरण कर रहा है। तो अभी आपकी कुंडली में पुत्र का योग चल रहा है। अगर आपकी शादी हो गई है तो पुत्र का योग चल रहा है, और अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी का भी योग चल रहा है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि सन 2023 तक पूरा आपका पुत्र का योग बन रहा है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस साल पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा इन्होंने पूछा है कि इनका पैसे की स्थिति कैसे रहने वाली है। तो राम प्रधान जी, मैं आपको बता दूं कि आपका जो आय भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी, ये सभी जाकर के लग्न में बैठ गए। ये स्थिति अच्छी है, ये महाधनी योग भी बना रही है। अतः धन की स्थिति आपके जीवन में अच्छी रहने वाली है। धन के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और इनकम के लिए भी स्रोत अच्छे दिख रहे हैं। तो अगर मैं आपको उपाय बताऊं तो मैं उपाय आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले तो आप अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा चेंज लाइए। आप अपने गुस्से में कंट्रोल रखिए। आप अपने स्वाभिमान को स्वाभिमानी तक रखिए। उसको आप ईगो में मत बनाइए, मतलब आप अभिमान मत बनने दीजिए उसको। आप स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ईगो में आकर के किसी को हर्ट ना करें। तो आप उपाय में कहूँ तो आप क्या करिए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भी आपने पूछा है, तो आप क्या करिए, पुखराज धारण कर लीजिए बृहस्पतिवार वाले दिन। 7 रत्ती का या 6.5 रत्ती का, 7 रत्ती का धारण कर लीजिए आप लेफ्ट हैंड की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार वाले दिन आप पुखराज धारण कर लीजिए। अगर आपको पुखराज ना मिले तो आप क्या करिए, सुनहला धारण कर लीजिए। बृहस्पतिवार के मॉर्निंग टाइम पे आप पुखराज को धारण कर सकते हैं। आप बस गुस्से पर नियंत्रण रखिए। आपकी कुंडली अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन 7वां भाव आपका पीड़ित है। आपका दाम्पत्य जीवन पीड़ित दिखाई दे रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, विवाह में दिक्कत चल रही है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके, कुछ उपाय हैं जो आपकी मैरिड लाइफ में सुधार लाएंगे, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं। तो राम प्रधान जी, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया क्योंकि मैंने फ्री जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए एक मैसेज डाला था। तो मैं भी आपसे चाहूँगी कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। आप अपने किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरीके से अपनी जन्म पत्रिका का अध्ययन करवाना है तो आप इनबॉक्स में जा करके, मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख दें और इसी तरीके से आपकी जन्म पत्रिका का अध्ययन मैं वीडियो के माध्यम से कर दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।